बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे उर्दू में शनाख्त परेड कहा जाता है। इसकी जो है मुकम्मल तफसील आपसे बयान करूँगा। उससे पहले मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइडेंटिफिकेशन परेड या शनाख्त परेड में कानून इन्वॉल्व होते हैं, उनका मैं जिक्र आपसे कर देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 22 जो है वो कानून शहादत 1984 जो है 1984, उसका आर्टिकल 22 इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सेक्शन 54 जो है पाकिस्तान पीनल कोड, और इसके अलावा जो है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं उनका जो वॉल्यूम 3 है उसका चैप्टर 11, ये तरीक़ाकार जो है वो बताता है शनाख्त परेड के हवाले से। इसके अलावा मैं आपसे जो है वो दो जो है लैंडमार्क जजमेंट्स भी शेयर कर देता हूँ इस हवाले से। एक है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 488, और इसके अलावा 2019 SCMR 1429। जब अदालत के कमरे में जो है वो मुलजिम की शनाख्त परेड हो और वो किसी मुलजिम की तरफ इशारा कर दे कि ये वो मुलजिम है जिसने जो है वो जो उसका हुलिया अपने दफ़ा 161 के तहत जो बयान दिए गए हैं पुलिस के पास, या जो FIR दर्ज करवाई गई है उसमें जो हुलिया बयान किया गया हो, उस हुलिये के हवाले से अगर अदालत में कोई शख्स जो है वो निशानदेही करता है इशारा करके, तो उसे डॉक आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। शनाख्त परेड को आम अल्फाज में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब जो है वो विक्टम यानी कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है या जो मुस्तगीस मुकदमा है या कोई गवाह है, वो अगर मुलजिम को उसने उसका चेहरा ना देखा हो और उसने कोई नकाब से अपना चेहरा ढांपा हुआ है या और इस तरह से उसका चेहरा विजिबल नहीं है, तो वो जब उसको शनाख्त करवाई जाएगी उस गवाह के ज़रिए या उस विक्टम के ज़रिए, तो उसे शनाख्त परेड कहा जाएगा। ये अमूमी तौर पर जेल में जो है वो शनाख्त परेड मुनक्किद की जाती है और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इसकी निगरानी करते हैं। वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि पुलिस की इसमें जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। पुलिस का वहाँ मौजूद होना जो है वो शनाख्त परेड को जो है वो कलअदम करार दे देता है, अवॉइड कर देता है। और इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो शनाख्त परेड को जो है वो कलअदम करार दे देती हैं, जिसमें यह है कि मजिस्ट्रेट जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो जिसे मीमो ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, उसके लाजमी अज्जा जो हैं उनमें से किसी कोई एसेंशियल जो हैं उसमें कोई कमी हो, यानी ये एक नाजुक मरहला और नाजुक अमल होता है, और मजिस्ट्रेट की जो कोई छोटी सी भी गलती जो है वो फिर मुलजिम को इसका फ़ायदा देती है, या गवाह की भी जो गलती हो वो उसका फ़ायदा मुलजिम को मिलेगा। और इसमें यह है कि अगर पुलिस की मुदाखलत साबित हो जाए या किसी किस्म का प्रेशर जो है वो गवाह के ऊपर हो या उसमें ताख़ीर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अमूमी तौर पर ये 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, यानी 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर ये शनाख्त परेड का अमल कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया हो तो ये है कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन जो है, लेकिन अगर 10-15 दिन हो जाए तो ये शनाख्त परेड जो है वो कलअदम करार दे दी जाएगी। उसे उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर वो मुलजिम जो है वो अगर ये साबित कर देता है कि इन्होंने जो है वो मुझे मेरा चेहरा जो है वो गवाह को दिखा दिया था, या मुझे थाने में बुलाकर इन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ दिखा दी, तो ऐसी सूरत में जो है वो मुलजिम के बचने के चांसेस जो हैं वो 80 से 90% तक हो जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया आपको कि ऐसी जो शनाख्त परेड है उसे कलअदम करार दिया जाएगा। कलअदम का मतलब होता है कि बिल्कुल जिसका सिरे से वजूद ही नहीं हो, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसे कलअदम कहा जाता है। और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो वॉइड है। तो ऐसी रिपोर्ट जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इसमें मुलजिम को जो है वो ऐसा इख्तियार हासिल होता है कि मजिस्ट्रेट इन बातों का इंदराज जो अपनी रिपोर्ट में भी करेगा कि जो है वो मुलजिम को इस बात की इजाज़त दी गई कि अगर वो चाहे तो जो डमीज़ वहाँ खड़ी की जाएंगी उनमें से अपनी जगह तब्दील कर सकता है वो। और दूसरा ये उसको कहा जाएगा कि वो अपनी, अगर जैसे एक मफरल्स अपने जो है वो मुलजिम ने उस वक्त मफरल बांधा हुआ था, तो जितने भी डमीज़ हैं कम अज़ कम जो है वो 9-10 डमीज़ उस जैसी मुशाबत के लोग वहाँ खड़े किए जाएंगे, और उनके पास उसी तरह से मफरल या निकाब या फेस मास्क, उसने जो भी कुछ लगाया होगा सेम एक जैसे जो है उनको बनाया जाएगा, और उनकी जिसामत भी एक जैसी होगी। ये नहीं हो सकता कि अगर जैसे जो है वो विक्टिम ने बताया हो कि वो जो है अपना मुलजिम वो पतला दुबला सा था, तो 5 बंदे पतले दुबले कर दिए जाएँ, 5 जो है वो मोटे कर दिए, इस तरह से नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें जो हैं ये कानून के मुनाफी हैं। तो वो एक जैसी जिसामत के लोग होंगे, एक जैसा उनका हुलिया होगा, और मुलजिम को इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपनी जगह तब्दील करना चाहे
कि अगर उसको 5वें नंबर पर खड़ा किया है तो वो चाहे तो तीसरे नंबर पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए या 10वें पे चले जाए, तो इस तरह से वो अपनी जगह भी तब्दील कर सकता है। इस बात की वजाहत भी मजिस्ट्रेट साहब अपनी रिपोर्ट में करेंगे और जो है वो ये भी उसको इख्तियार देंगे कि अपनी जो है वो अगर आप चाहें तो अपना मफरल या अपना जो कपड़ा वगैरह है वो किसी दूसरे जो है वो डमीज़ के साथ तब्दील किया जा सकता है। और इसी तरीके से जो है वो उसने जब शिनाख्त करना है तो गवाह ने जो है वो मुलज़िम के ऊपर टच करके या उसको हाथ लगा के तो ये बताना है कि ये जो है वो ये वही बंदा है जिसकी शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। इसके अलावा मुलज़िम के साथ जो है वो गवाह को गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर एक से ज़्यादा गवाह हैं तो वो सब गवाह जो हैं वो अलग-अलग रखे जाएंगे। एक गवाह के सामने जो है वो शिनाख्त करवाई जाएगी, उसके बाद उस गवाह को ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ दूसरा गवाह जो है उसे ना देख सके, ना उसके सामने वो, ताकि वो इशारा ना कर दे या वो बता ना दे। इस तरह एक से ज़्यादा अगर गवाह हैं तो वो अलग-अलग उनको रखा जाएगा और अलग-अलग शिनाख्त करवाई जाएगी। ये ऐसी चीज़ें जो इस रिपोर्ट के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो ये होती हैं कि अगर जो है वो कोई मजिस्ट्रेट साहब जो है वो कोई ऐसी गलती करें कि नाक़िस तनासुब जो है वो रखें डमीज़ का, यानी कम से कम 9-10 लोग या 15 लोग तक होने चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 2-3 लोगों को सिर्फ खड़ा किया जाए तो ये है कि उस रिपोर्ट की अहमियत जो है वो मशकूक हो जाती है, बल्कि उसका सिरे से वजूद ही नहीं होता। और इसके अलावा जो है वो उसके मखसूस किरदार के हिसाब से जो है वो उसकी शिनाख्त करवाई जाएगी कि इस शख्स ने गोली चलाई या इस शख्स ने जो है वो ये मामला किया है, तो वो बाकायदा तौर पर उस हवाले से बताया जाएगा। अगर जो है वो मुलज़िम को कचहरी हवालात में या थाने में जो है वो शिनाख्त से पहले लाया गया हो और मुलज़िम ये बात साबित कर दे, तो फिर जो है वो उसकी शिनाख्त परेड जो है उसकी अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आप की नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हुआ होगा और शिनाख्त परेड का जो एक मुख्तसर सा एक टॉपिक है इसकी मैं वजाहत कर पाया हूँगा। अपनी जो है वो मुझे तजवीज़ और अपने ख़यालात का जो इज़हार है वो कमेंट्स के ज़रिए कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये मालूमात पहुँच सकें। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए और अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।